अंतर्देशीय कार्यक्रमों का लगातार स्थितियां गतिमान है। आज हम लोग अपने बैच चतुर्थ का प्रथम दिवस के अंतर्गत गुरुजनों को प्रतिभागिता के लिए यहाँ पर सादर आमंत्रित किए हैं। आज सत्र के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत जो कार्यक्रम दिशा निर्देशित किए गए हैं विभाग के द्वारा, उसी में हम लोग इस समय नवीन जो पुस्तक हमारे बीच सारंगी प्रथम और सारंगी द्वितीय आई हुई है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित, उसी के प्रेजेंटेशन के लिए समूह के एक के जो साथी हैं वो अपनी तैयारी के साथ आए हुए हैं। आज के इस प्रथम समूह में जो विषय निर्धारित है पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ्य पुस्तक का उपयोग आलेख को पढ़ना और उससे संबंधित समझ साझा करना, निश्चित रूप से जो मैं देख पा रहा हूँ गुरुजनों की पूरी सक्रियता अपने दिए गए विषय अंतर्गत जिस गंभीरता से नजर आ रही है वो वास्तव में विकास क्षेत्र बाबागंज के लिए हम सभी के लिए बेहद अभिनंदनीय है, प्रेरणादायी है। मुझे पूरा उम्मीद है आज जो भी प्रस्तुति हमारे विभिन्न समूहों के द्वारा गुरुजनों के द्वारा किया जाएगा वह निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। आइए हम गुरुजनों को सादर आमंत्रित करते हैं, वो अपनी शानदार और भव्य ऐतिहासिक प्रस्तुतियां नवीन पुस्तक के रूप में जो एनसीईआरटी सारंगी प्रथम और द्वितीय दी गई है उसके विषय में समझ को विकसित करते हैं। सादर मैं एक बार चाहूंगा आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ऐसे गुरुजनों का हम सब लोग कहीं कुछ अपने स्तर से नहीं दे सकते हैं, सिर्फ एक सम्मान का भाव गतिविधि के माध्यम से दिया जाए। थोड़ी देर में खड़े जाए। लाइट पर आप लोगों को ऊपर जो नए हैं नहीं जानते होंगे, लाइट का मतलब बल्ब जल गया। इसके बाद फ्लैश, कई चूंकि नए इसलिए नहीं जानते हैं तो लाइट का मतलब समूह प्रथम की तरफ से हम लोगों को जो टास्क मिला था उसके अंतर्गत हमको पाठ्य पुस्तक में दिया गया जो उसके संबंध में आलेख लिखा था उसके उपयोग के बारे में, उसमें से पढ़कर हमको उसकी संरचना और उसको कैसे बनाया गया इसके बारे में बताना था। तो इसमें हमको जो भी चीज़ समझ में आती है सबसे अच्छा जीवन से ही सब कुछ शुरू होता है। जैसे हमारा जीवन है वैसे हमारा वृक्ष है, जो हमारा ये जो वृक्ष बना हुआ है तो इसका जीवन जो शुरू होता है तो ये भाषा का विकास का वृक्ष है। इस भाषा के विकास के वृक्ष में जो इसकी शुरुआत होती है, इसका जो विकास किया गया है हमारी पाठ्य पुस्तक का, इसका जो आधार है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसकी 3 मुख्य जड़ जो बनाई गई हैं तो इसकी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और दूसरा है एनसीएफ 2023। इनकी जो गाइडलाइंस हैं, इनके जो तथ्य हैं उनके आधार पर हमारी जो किताब आई ये सारंगी उसका विकास किया गया है। तीसरा उसमें जो मुख्य चीज रखी गई है परिवेश। हमारा परिवेश मतलब उत्तर प्रदेश के परिवेश को ध्यान में रखते हुए इस किताब का विकास किया गया है। उसके बाद जब उससे हम आगे बढ़ते हैं तो एनसीएफ 2022 में भाषा विकास के 4 स्तंभ बताए गए हैं। तो उन्हीं 4 स्तंभों को ध्यान में रखते हुए इनके पाठों को अलग अलग किया गया है। आप जैसे इसकी 4 ब्रांच देख रहे हैं, वृक्ष की 4 ब्रांच जो है वो भाषा विकास के 4 स्तंभ हैं। तो पहला है मौखिक भाषा का विकास है, शब्द पहचान है, पढ़ना है, लिखना है। तो इन्हीं 4 स्तंभों पर हमारी किताब का विकास किया गया है। इसमें मैंने कक्षा 1 के पाठ के नाम दिए हैं, जिसमें 5 इकाइयों में उनके पाठों को डिवाइड किया गया है, बराबर बांटा गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से। अब जैसे उसमें जो किताब जो कहती है कि भाषा के विकास के साथ साथ केवल भाषा का विकास नहीं होना है, उसके अंदर बच्चे के अंदर ये दिया हुआ है उनके मूल्य, नैतिकता, करुणा, परंपरा और चरित्र का निर्माण होना है। साथ साथ उसके अंदर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आनी है। तो उसी हिसाब से पाठों का निर्माण किया गया है। कक्षा 1 में भी इसी तरह है, कक्षा 2 में थोड़ा सा कहानियां ज्यादा दी गई है। तो इस तरह हम लोगों ने उसको जो किताब जो हम लोगों को पढ़ानी है तो उसमें इस तरह से उसको निर्माण किया गया है कि इनके 5 इकाइयों में इसके सभी विकास को सम्मानित किया गया है। और इसमें जो नीचे 2 बने हुए हैं, देखिए 2 फूल बने हुए हैं, इसमें इनकी गतिविधियां हैं कि खेल से पढ़ाना है,
शब्द निर्माण की उसमें गतिविधियां हैं, फिर आपका लेखन का है, आनंदमयी कविता पढ़ानी है, उसमें कविता आनंदमयी कविता आपकी नई जोड़ी गई है कि कुछ कविता होती है, कुछ आनंदमयी कविता होती है, उसको पढ़ने में भी आनंद आए। और उधर है आपका कहानी द्वारा शब्द लेकर पढ़ना लिखना। तो इस तरह जो है इस हमारी जो सारंगी कविता का जो विकास किया गया है वही आलेख में उनपे दिया गया है कि आपको इस तरह इसको डिवाइड करके पढ़ना है और समझना है। यही हमको समझ में आया। धन्यवाद। सहज सरल शब्दों में कौस्तुभ सर की ये शानदार प्रस्तुति हुई। अगर सर एडिट नहीं किए होंगे तो ये वीडियो वास्तव में सभी के काम आएगा। जो भी हमारे सारंगी को पढ़ने के लिए सोच रहा होगा, आज पूरा एकदम उधेड़ कर आपने रख दिया। 4